पिछली वीडियो हमने बताया था समुच्चय निरूपण। इसमें हमने बताया था समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं, रोस्टर विधि या इसी को कह देते हैं तालिका विधि या सूची विधि। इसमें हमने बताया था अवयवों को पृथक करने के लिए उनके मध्य अल्प विराम लगा देते हैं, हमने पिछली वीडियो में डाला था। फिर दूसरी विधि बताई थी हमने गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या करते थे, समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण द्वारा प्रकट किया जाता था, बताया था ना इसमें। तो इसमें थोड़ा ध्यान दें कौन सी विधि कब उपयुक्त होती है लिखने के लिए। जब समुच्चय में अवयवों की संख्या कम होती है तो सूची विधि यानी रोस्टर विधि या इसी को कह देते तालिका विधि लिखने में सुविधा होती है। जब समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो तो सूची विधि या इसी को क्या कह देते हैं, या इसी को कह देते हैं क्या, रोस्टर विधि, ठीक है ना। या इसी को क्या कहते थे, तालिका विधि या तालिका विधि। सूची विधि या इसी को कह देते हैं रोस्टर विधि या तालिका विधि में लिखने में सुविधा होती है। परंतु यदि अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो, यदि अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो, तो गुण विधि द्वारा लिखते हैं इसे। तो इससे कौन सी विधि, गुण विधि या इसी को कौन सी कह देते विधि, या इसी को कह देते हैं समुच्चय निर्माण विधि। द्वारा लिखते हैं। तो ये ध्यान दें इसमें जो हमने लिखा है, जैसे एग्जाम्पल दें हम, यदि सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, अब इसे किस रूप में लिखेंगे, देखिए इसको लिखना है। अब इसको लिखना है कैसे लिखेंगे, तो इसे गुण विधि में लिखेंगे, क्योंकि विषम संख्या तो अनंत तक पहुंच जाती है ना। तो विषम संख्याओं का यदि सभी विषम संख्याओं का समुच्चय लिखना है तो कैसे लिखेंगे, गुण विधि में लिखेंगे। इसे गुण विधि में सरलता पूर्वक लिखते हैं, तो यहाँ पर समझ लीजिए ए दिया है, इसको क्या लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स, ए क्या है, विषम संख्या है, ए विषम संख्या है, यानी कि एक्स सच डेट, यानी कि एक्स ऐसा है कि एक्स विषम संख्या है। मतलब ये विषम संख्या क्या है, 1 3 5 7 9 11 इसी प्रकार एक्स की वैल्यू है इसमें। अब यहाँ पे समुच्चय में अवयवों का क्रम देखिए, समुच्चय में अवयवों का क्रम, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो तालिका विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करते समय उसके अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। तालिका विधि द्वारा हम तालिका विधि में सीमित अवयवों को ही लिख सकते हैं, और तालिका विधि या रोस्टर विधि या कह सकते हैं सूची विधि। और गुण विधि द्वारा
असीमित अवयव हैं, जैसे उसमें अवयवों की संख्या मतलब गिनी नहीं जा सकती, जैसे विषम संख्याओं का समुच्चय बताया था गुण विधि द्वारा प्रकट करना है। तो हम इसमें समझे थोड़ी तालिका विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करते समय उसके अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, कोई भी क्रम में। जैसे हम देखें यहाँ पे ये लिखा है A-E-I-O-U, ये क्या है? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है ना, ये स्वर है A-E-I-O-U, 5 स्वर होते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। O-I-E, क्रम बदल लें, O-I-E-A-U, ऐसा भी क्रम में लिख सकते हैं, या ऐसा लिख दो, देखिए E-A-I-O-U। यानी हमने बताया ना, ताल का विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करते समय उसके अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, ठीक है। से इत्यादि द्वारा यहाँ पर लिख दें थोड़ी, इत्यादि एक ही समुच्चय को निरूपित करते हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। किसी भी अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। जैसे एग्जाम्पल दें, जैसे लिखा A-E-I-O-O-U, तो ऐसा नहीं, इसको केवल ऐसा लिखेंगे, इसको केवल कैसा लिखेंगे, A-E-I-O-U, ये अल्पविराम लगे लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं।